दो छतरियाँ दिखाई दे रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली यही वो छतरी थी जहाँ पे वो खड़ी होके इस तरह से यहाँ नर्मदा के सामने दर्शन करती थी। पे आगे अभी हम देखेंगे जहाँ से नर्मदा नदी नज़र आती है, यहाँ पे अफ़गानी आर्किटेक्चर का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की कहानी की अटूट प्रेम कहानी, और उसमें आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती का ये 365 मीटर हाइट का महल बाज बहादुर ने बनवाया और उसके पीछे है नर्मदा नदी। तो रानी यहाँ से जो है नर्मदा को दर्शन करती थी और उसके बाद में जो है आगे भोजन ग्रहण करती थी। इस तरह की कहानी है और उनकी जो अटूट प्रेम कहानी है उसको हम आगे देखेंगे। तो ये है रानी रूपमती का महल और इस महल की अगर हाइट देखी जाए 365 मीटर है नीचे ग्राउंड लेवल से। ऊपर जाके हम देखेंगे इन दोनों के बीच में सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के बीच में इतना प्रेम था और संगीत के कारण कि बाज बहादुर ने ये पूरा महल बनाया था। और रानी रूपमती ने ये कहा था कि मैं नर्मदा में एक बार की पूजा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करती हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने रूपमती पैवेलियन या रूपमती महल। तो देखिए निमाणी उत्पत्तिया से 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान के सीमार्ती निर्मित है भवन। एक बुर्ज के समान प्रतीत होता है। मंडप बाज बहादुर की प्रेयसी रूपमती के नाम से संबंधित है। कहा जाता है कि रूपमती पवित्र नर्मदा का दर्शन करने के लिए इस मंडप का उपयोग करती थी। देखिए यहाँ चढ़ने के लिए डायरेक्ट स्टेप्स हैं, तो मैं ये स्टेप से चढ़ा हूँ और यहाँ का आप दृश्य देखें, सामने की पहाड़ी एकदम सीधी नज़र आती है। उसका जो ऊपर का प्राचीर है एकदम स्ट्रेट नज़र आता है। अभी हम लोग इन स्टेप से ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ अभी हम महल के बिल्कुल ऊपर आ गए और यही है बाज बहादुर का। आप देखिए बाज बहादुर हालांकि अफ़गान से आया था, अफ़गानिस्तान से आया हुआ था सुल्तान था और यहाँ उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन जब वो एक किसान की बेटी से प्रेम किया तो उसके लिए उसने ये पूरा एक महल बना दिया। इसी को रानी रूपमती का महल कहते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे अफ़गानी आर्किटेक्चर का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये जो अफ़गान और उनके आपस में जो प्रेम था वो प्रेम का ये प्रतीक, क्योंकि किसान की बेटी की होने के बावजूद सुल्तान ने उनकी इच्छा को बिल्कुल कमी नहीं आने दी और उसका कहना था कि मैं नर्मदा के जब तक दर्शन नहीं करूँगी, पूजा नहीं करूँगी नर्मदा की, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ। तो उन्होंने उसको पूरा किया, उनके लिए एक शानदार महल बनवाया। तो मित्रों ये है रानी रूपमती का महल। ऊपर से हम देखेंगे बिल्कुल टॉप पे हम आ गए हैं और यहीं पे आगे अभी हम देखेंगे जहाँ से नर्मदा नदी नज़र आती है। तो उस नर्मदा नदी से की पूजा करने के पश्चात ही वो जो है आगे जल ग्रहण करती थी। तो ये सारी पोजीशन जो है यहाँ देखने में आती है। आगे देखते हैं, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। सारी जो प्लेसेस हैं, जहाज महल हुआ, बाज बहादुर का महल है, ये सब आसपास बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। उनको हम वन बाय वन टच करेंगे। देखिए ये जो है इसके ऊपर एक और छतरी है, वहाँ से ये पूरे नर्मदा नदी के दर्शन होते हैं। और
इसके हम एक और ऊपर जाएंगे डोम पे। तो डोम अभी बंद है, वहाँ से नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ से जो है इतनी हाइट पे बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए इस तरह का महल बनाया, खाली एक इच्छा की पूर्ति के लिए कि उसे नर्मदा के दर्शन करने थे। तो वो दर्शन जो है वो करवाने के लिए इस तरह की जो आर्किटेक्चर है वो क्रिएट किया गया। यही दोनों के बीच में जो प्रेम है वो दर्शाता है। हम जो इसका हिस्टोरिकल प्रूफ देखते हैं वो इस बात का प्रूफ है यहाँ पे। ये जो मित्रों ऊपर जो दो छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यही वो छतरी थी जहाँ पे वो खड़ी होके इस तरह से यहाँ नर्मदा के सामने दर्शन करती थी। और नर्मदा नदी जो है बहुत आगे दिख रही है। ये कुछ एक ये दिख रहे हैं, ये पॉन्ड्स हैं, और नर्मदा नदी इसके आगे है जो कि अभी साफ नज़र नहीं आ रही है यहाँ से। तो इस तरह की कहानी और उसके साक्ष्य यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो ये समझा जा सकता है कि हाँ, उनकी जो अमर प्रेम अधूरी कहानी भी है। अकबर ने जिस प्रकार से दखल दिया और उनकी कहानी अधूरी रह गई, तो ये जो है सुल्तान बाज बहादुर कहाँ अफ़गानिस्तान से आया और यहाँ रहा। एक किसान की बेटी रानी रूपमती जो संगीतज्ञ थी, गाने में माहिर थी, के साथ में प्रेम में पड़ा और उनकी कहानी अधूरी रह गई। हम अभी आगे की जो दूसरी जो यहाँ से संबंधित मांडू में जो फैला हुआ है दर्शन, जितनी भी जो पॉइंट्स हैं उनको सबको कवर करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे बाज बहादुर के स्मारक पे, और इसी तरह का बाज बहादुर का भी महल है। तो ये बहुत ही सुंदर इनकी कहानी, अधूरी कहानी है, अधूरी प्रेम कहानी। उसके ऐतिहासिक तथ्य सामने साफ साफ आप देख सकते हैं कि उपलब्ध हैं। तो ये था रानी रूपमती का महल।